हमें ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जनाब मियां रऊफ अता ने, जबकि आगे चलकर हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर जनाब रियासत अली आज़ाद भी शामिल होंगे। रऊफ अता साहब, बहुत शुक्रिया। इजलास हो चुका जुडिशल कमीशन का, 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी गई, लेकिन हमने देखा कि वो क्लाबी तकसीम है, जजेस में भी इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। इस सब कुछ का अदालती निज़ाम पर असर तो पड़ना है। देखिए, यकीन जिस सोसाइटी में रह रहे हैं और जिस सिस्टम से हम गुजर रहे हैं, यकीनन यहाँ कुछ कम ऊंच नीच तो हो सकती है, लेकिन इख्तिलाफात मैं तो बेहतरी की उम्मीद रखता हूँ और बड़े अच्छे तरीके से। और आइन की जो आइन में एक मैकेनिज्म दिया गया था जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के लिए, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया है और बड़ी डेलिब्रेशन के बाद और बड़ी मीनिंगफुल कंसिडरेशन के बाद जजेस की जो तैनातियों की मंजूरी दी है सुप्रीम कोर्ट में, और 2 जजेस साहिबान और 2 हमारे दूसरे कुछ जो उनके मेंबर्स हैं उन्होंने बाइकाट किया। बहरहाल नहीं करना चाहिए था, उनको इजलास में बैठना चाहिए था और अपने पूरा एक इख्तिलाफी नोट वहाँ पे लिखते, अपनी बात का इजहार करते, अपनी राय का इजहार करते और कोई ठोस वजूहात उसमें देते। लेकिन मैं इसके साथ साथ, चूँकि आपने देखा होगा कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने एक नोट उन्होंने लिखा है जो उसमें आर्डर में, उसमें बहुत की मीनिंगफुल उन्होंने और बड़ी सॉलिड रीजन दिए हैं कि जब 26 तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है तो उसको मुताबिक तो काम अब होकर रहनी है। जब तक आइन का ये हिस्सा रहेगी तो इसके रूह के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। तो जो ये आइन है, जजों ने भी आइन का हलफ लिया है कि आइन की पासदारी करेंगे। आइन इस बात की इजाज़त देता है, आइन उनको मैंडेट देता है। तो इसीलिए जुडिशल कमीशन पाकिस्तान ने इजलास को तलब किया। इजलास कन्वीन करने के बाद फिर उन्होंने हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस थे जो 5 साल वहाँ पूरे कर चुके थे, तमाम हाई कोर्ट से उनके नाम तलब किए गए। कोई ऐसे प्रोसीजर में कोई फलाह रहा नहीं है। मेरे नज़दीक तो उन्होंने बड़े आसान तरीके से किया है। बाकी एहतजाज करना हर किसी का हक है, तो यकीनन से खलीज भी बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये खलीज कम हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन रऊफ साहब, 12 के सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी खत लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर साहब कमीशन के रुकन भी हैं, उन्होंने भी खत तहरीर किया। फिर बैरिस्टर अली जफर ने खत तहरीर किया। उन सबका ये कहना था कि जब तक ये मामला हल ना हो जाए सीनियरिटी वाला, उस वक्त तक जुडिशल कमीशन का ये इजलास जो उसको मुअख्खर कर दिया जाए। तो क्या ये बेहतर ना होता कि इजलास बाद में बुला लिया जाता? ये देखिए, खतूत जो उन्होंने लिखे गए हैं ना, खतूत में उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कोई खतूत की कोई आइनी हैसियत नहीं है, कोई कानूनी हैसियत उसकी नहीं है। ये तो आइन के तहत सारी बातें हो रही हैं। देखो, आइन का जो आर्टिकल 175A है वो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस जो है उसका क्लियर उसका एक मैकेनिज्म दे रहा है वहाँ पे कि किस तरीके से होना है। तो जुडिशल कमीशन पाकिस्तान ने उसके हटकर कोई कदम नहीं उठाया उसमें, तो आइन के पाबंद है ना। आइन में उनको बाकायदा एक शेड्यूल के तहत ओथ दिया जाता है जिसमें जजेस ये इस बात का इजहार करते हैं कि वो जो है कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट में एक चीज सामने आखिर में ये जरूर लिखी होती है कि हर जज पाबंद है कि वो आइन की पासदारी करे, आइन की अतात पजीरी करे, कंप्लीट सबमिशन टू दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है। तो जजेस का जो है आइन के मुताबिक काम हो रहा है। अगर आइन से हटकर कोई चीज होता है या आइन से मावरा कोई चीज होती तो ये खतूत लिखना अच्छी बात थी, लेकिन मेरा ख्याल इसकी अब कोई ऐसी लीगली और या कानूनी कोई हैसियत नहीं है इन खतूत। माजी में भी इख्तिलाफात तो सामने आते रहे हैं जजेस के। उमर अता बंदियाल के दौर में भी ऐसा हुआ, मामलात काफी खराबी की तरफ चले गए। अब क्या लगता है कि क्या मामलात बेहतर हो जाएंगे या वही तारीख जो है दोबारा हमें नजर आती दोहराई होती नजर आएगी? देखिए, अगर ये फासले बढ़ना शुरू हुए तो यकीनन ये जो इदारा है फिर इसका तकद्दुस जो है ये कमाल होने का खतरा है। तो जजेस को अपने मामलात को अपने यानी अदालतों में आने से पहले अपना बैठ जाए वहाँ पर मीटिंग में, वहाँ पर इनके पास जो टी ब्रेक करने के लिए जाते हैं कि मीटिंग रूम है, वहाँ पर बैठे कि क्या मामलात करना चाहते हैं। देखिए, 26 तरमीम की वजह से जो ये इख्तलाफात सामने आए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस बेनिफिशरी हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और उनको 3 जजों में से किसी एक की तो उसमें एज ए एलिवेशन होनी थी एज ए चीफ जस्टिस, तो वो साहब के नाम पे निकला। तो दूसरों को भी इस चीज़ पे इत्तफाक करना चाहिए, बजाय इसमें इख्तलाफ करना चाहिए कि आइन में ये चीज़ अभी वजाहत से लिखी गई है कि 3 में से एक चीफ जस्टिस होगा।
तो एक ही चीफ जस्टिस वो बन चुके हैं। अभी उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ पे नरमी इख्तियार करनी चाहिए और अपने मौक़ों पे भी नज़रसानी करनी चाहिए कि मौजूदा चीफ जस्टिस के जो है उनके हाथ मजबूत करें और इस इदारे के लिए थोड़ा सोचें और उसके लिए अपना किरदार अदा करें, ना कि कोई रुकावटें पैदा करें। और रऊफ अता साहब देखिए, वो मामले पर तकसीम है, सुप्रीम कोर्ट बार हामी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुखालफत कर रही है, कुछ बार हामी हैं, कुछ मुखालफत कर रहे हैं। ये तकसीम भी तो ठीक नहीं है ना निज़ाम इंसाफ के लिए। मेरे नजदीक जगह पाकिस्तान बार काउंसिल जो रेगुलेटरी बॉडी है हमारी जी, उस पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेजॉरिटी है उसमें सब ने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो आज इजलास हुआ है उसकी मुकम्मल तायद की, उसको मुकम्मल उसमें उसको अप्रिशिएट किया कि वाकई जो जुडिशल कमीशन है इसने जो पहले भी जो तैनातियां की जो भी करने जा रहा है उसकी हम मुकम्मल उसको उसकी तायद भी करते हैं और उसकी बाकायदा उसको सपोर्ट भी करते हैं। देखिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान ने बाकायदा इसका अप्रिशिएट किया और इसके सपोर्ट का ऐलान किया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बलूचिस्तान ने इसका ऐलान किया कि हम इनका बिल्कुल जो भी ये आइन के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने इस बात का अदा किया कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। इसके अलावा पंजाब बार काउंसिल ने, KP के बार काउंसिल ने और दीगर बार ने भी इस बात का ऐलान किया है। तो ये अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कुछ हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं किसी पार्टी की तरफ से, वो इस चीज़ को ये तासुर देने की कोशिश करें कि वकला में इख्तलाफात हैं। वकला में कोई इख्तलाफात नहीं है। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस बात का बार बार इजहार कर चुके हैं कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो कार्रवाई जो प्रोसीडिंग की जा रही है जजेस की तैनाती के हवाले से वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है। कोई भी ऐसा कदम आइन से मावरा नहीं है। अगर आइन से मावरा कोई भी कदम उठाया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, सबसे पहले हम मज़ाहमत उसको करेंगे। ये मैं आपकी बात को आपकी यकीनदानी कराता हूँ आपके प्रोग्राम पे। रऊफ अता साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद बार के सदर रियासत अली आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। एक ज़बरदस्त एहतजाज आज़ाद साहब आप लोगों ने किया, आप जुडिशल कमीशन से चाहते क्या हैं? हमारा ये मुतालबा बुनियादी तौर पे ये था कि जो आज इजलास जुडिशल कमीशन का हुआ है जी, उसको डेफर किया जाए, इसलिए कि हमने चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस 26वीं तरमीम को चैलेंज कर रखा है। हम चाहते थे कि जो इस वक्त मौजूदा एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है वो उन कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस को सुन के फुल कोर्ट जो है वो फैसला करे। अगर जुडिशल कमीशन में नई तैनातियाँ करके कोर्ट को पैक करके और उसके बाद उसका फैसला सुनाना है तो फिर हम समझते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। हमारा आज बुनियादी मकसद इस एहतजाज का ये था। आज तो एहतजाज मौखर किया, साथ ही ऐलान किया कि जब भी 26वीं तरमीम के मुतालिक केस की समाअत होगी आप एहतजाज करेंगे, लेकिन वकला तकसीम है, तमाम बार काउंसिल्स उसमें शामिल नहीं है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार आपके साथ नहीं खड़ी, तो कैसे एहतजाज का फायदा क्या होगा आज़ाद साहब? देखिए, इसमें आपने देखा वाइस चेयरमैन जो सिंध बार काउंसिल थे वो भी मौजूद थे, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल वो भी मौजूद थे और वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बार काउंसिल भी हमारे साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और उसके अलावा बर्र-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी जो बार है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट असद मंजूर भट्ट साहब और मुबशर रहमान साहब जो लाहौर बार एसोसिएशन के सदर हैं। इसी तरह कराची के दोस्तों को हम उनकी जुर्रत को, उनकी मोहब्बत को और उनके इस हौसले को सलाम पेश करते हैं कि वो कराची मलीर बार हैदराबाद से आए, वहाँ से आमिर वड़ाई साहब सदर हैं और रहमान कुराई साहब सेक्रेटरी हैं वो कराची बार एसोसिएशन से, मुनीर मलक, अली अहमद कुर्द, बुलेदी साहब, ये सारे लोग यहाँ पे आज एहतजाज किया। और आपने देखा कि सुबह पूरा रेड जोन जो था वो ब्लॉक था, वहाँ से चिड़ी को पर मारने की जगह नहीं थी और वहाँ पे लोगों को अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं थी। उन वकला को जो वहाँ से एक मार्गला रोड खुला हुआ था और वहाँ से भी उन्हें नहीं जाने दिया गया और चेक करके उनको वहाँ रोक लिया गया। तो आज एहतजाज आपने देखा, आल्दो के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे नहीं पहुँच सके वकला, लेकिन बाहर आपने देखा कि श्रीनगर तक और श्रीनगर के सामने वहाँ एहतजाज, लाठीचार्ज और हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, ये वकला टीम तो हमने देखा बिल्कुल हमारे सामने, लेकिन जज साहिबान भी माजी की तरह एक दफ़ा फिर आज भी देखिए जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जुडिशल कमीशन का जो इजलास था उसका बायकॉट किया।
देखिए, एक बुहरान तो पैदा हो गया है इस मुल्क के अंदर, अदलिया के अंदर भी एक बुहरान है। आप देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहबान का ख़त और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ख़त, फिर जुडिशल कमीशन में बायकाट होना, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की हमाजी करती हैं कि जो 26वीं तरमीम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये सस्टेनेबल नहीं है। हम यही मुतालबा करते हैं कि इसको या तो वापस लिया जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती, चूँकि ये बहुत से आर्टिकल हैं आइन के अंदर, जैसे ये रिपग्नेंट है, यानी आर्टिकल 8 है, 175, सब आर्टिकल 3 है, 2 to 7 है और बहुत सारे आर्टिकल है, जैसे ये मुतसादम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ साथ इस इदारे की बका और इस मुल्क के अंदर जो हम कहते हैं कि जी रूल ऑफ लॉ होगा। अगर अदालतें आज़ाद होंगी, आज़ाद मंच जजेस होंगे, तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा, ये कौम भी तरक्की करेगा। अच्छा, आपने आइन का हवाला दिया, आज जुडिशल कमीशन का इजलास बिल्कुल आइन के मुताबिक हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत, तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी तो कहीं नहीं हो रही ना। देखें, जो आज सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की गई है उसमें एक कबात ज़रूर है कि जब आपने जुडिशल कमीशन में सारे जजेस तैनात कर रहे हैं, आज 6 तैनातियां की, आपने एक आर्जी जज कैसे लगा लिया है? आर्जी जज तो उस आर्टिकल 181 के अंदर प्रोवाइडेड है। उसकी 2 सूरतें, सब आर्टिकल ए और बी है कि जी अगर वो सीट खाली हो कोई सुप्रीम कोर्ट की, या कोई जज साहब फिजिकली मेंटली डिसेबल है टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज अ जज, तो सदर पाकिस्तान के पास अख्तियार है कि किसी भी हाई कोर्ट से वो जज साहब को वहाँ आर्जी तौर पे तैनात कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो फ्रेश तैनातियाँ हो रही, तो आपने परमानेंट चेक कर दिए, तो आपने 7वां क्यों नहीं किया? तो इसके अंदर भी एक हम समझते हैं कि एक जो गवर्नमेंट है, जो इंतज़ामिया इस तरह से कर रही है, मेरे ख्याल में वो मियां गुल हसन साहब को शायद ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में हमने उनको रखना है या नहीं रखना। और मुझे लगता है ऐसे कि शायद मियां साहब पता नहीं इस पे कंसेंट भी देते हैं या नहीं, या वो जाते भी हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास। अब देखिए, हमें तकसीम नजर आ रही है अदलिया में, चाहे वो जजेस में हो, चाहे वो वकला बरादरी में हो। इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि इस मामले को बस निपटा दिया जाए, खत्म किया जाए? 4 बारें एक तरफ है, 4 बार दूसरी तरफ है, इकट्ठे हो जाए आपस में। आप इस मुल्क के अंदर देखें, इतना बड़ा अदालती बुरान जब इस मुल्क के अंदर है, तो मैं समझता हूँ इसका वे फॉरवर्ड 2 है। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो हमारा मुतालबा है कि जो एग्जिस्टिंग आज की सुप्रीम कोर्ट थी, जो आज नहीं रही, 6 जजेस नए तैनात 7 कर दिए गए, मैं समझता हूँ कि उसको वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस थी उनको अगर डिसाइड कर देते तो हम मुतमिन हो जाते। एक तो ये कि वो स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, दूसरा ऑप्शन ये है कि यही पार्लियामेंट एक 27वीं तरमीम ला के इसको विड्रॉ कर ले, तो ये बहरान ख़त्म हो सकता है। अदरवाइज इन फ्यूचर ये बहरान बढ़ता जाएगा। जिस तरह से जजेस साहबान खतूत लिख रहे हैं, हाई कोर्ट में भी आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा, और फिर जजेस साहबान का बाईकाट भी आपने देखा, और मेरी ज़ाती राय में ये बहरान कवर नहीं हो सकेगा, ये मजीद बढ़ेगा। चलिए, आज़ाद साहब इस्लामाबाद बार के सदर नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात।